आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीएमसी कन्वेंशन पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी समेत 124 सदस्य शामिल होंगे। वर्चुअली बैठक में सीएम मनोहर भी जुड़ेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है आज। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी बैठक। तो हरियाणा के खेल मंत्री भी शामिल होंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो पीएम मोदी समेत 124 सदस्य होंगे शामिल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है आज। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होगी। पीएम मोदी समेत 124 सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यही है कि आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होनी है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। तो हाल ही में कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव के परिणाम ने भाजपा को पूरी तरीके से हिला दिया और इसी वजह से शायद इस झटके से सबक लेते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। और आज एक ही छत के नीचे ये सभी लोग जुटेंगे। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी जो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हाइब्रिड रूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें पीएम मोदी समेत 124 सदस्य शिरकत करेंगे। साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, संगठन मंत्री और खेल मंत्री संदीप सिंह भी वर्चुअली बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और कोविड सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक और इस बैठक में 124 सदस्य शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में समापन भाषण भी देंगे और अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव जीत का मंत्र भी वो यहां पर देंगे। तो इस पूरी खबर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए प्रवीण से जानते हैं इस पूरी बैठक को लेकर अपडेट। प्रवीण, इस पूरी बैठक को लेकर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि कितनी महत्वपूर्ण होगी यह बैठक और क्या कुछ होगा इस बैठक में? तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है आज। इस पर प्रवीण जी से सवाल करेंगे। सबसे बड़ी बात यही मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जीत का मंत्र देंगे वो। एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से यहाँ पर शुरुआत होगी। बीजेपी ने अपने सभी राज्य इकाइयों को पत्र भेजे हैं और उसमें कहा है कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जो बैठक है उसमें हिस्सा ले और साथ ही साथ 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीट और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों पर निराशाजनक प्रदर्शन से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यहां पूरा खुश नजर आ रहा है। इसी नेतृत्व में यहां पर यह बैठक होनी है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में एक सीट पर लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत ने बीजेपी के समक्ष चिंता खड़ी कर दी है। बीजेपी ने उपचुनाव में असम में शानदार प्रदर्शन किया और सहयोगी दलों सहित 5 सीटों पर जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। लेकिन ऐसे में अब बहुत जरूरी है ये बैठक बीजेपी के लिए। इस बैठक में क्या कुछ खास होगा, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, इस पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ प्रवीण जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक बार फिर से प्रवीण जी, आपसे मेरा सवाल यही है, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्योंकि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या कहेंगे? तो हमारी आवाज अभी प्रवीण तक पहुंच नहीं पा रही है।
तकनीकी खराबी की वजह से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस खबर का अपडेट मैं आपको एक बार फिर से दे दूं, क्योंकि वाकई ये खबर काफी बड़ी खबर और काफी अहम खबर है। क्योंकि हाल ही में कुछ राज्य में उपचुनाव के परिणाम जो हैं वो जिस तरीके से सामने आए हैं, उसके बाद बीजेपी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है, थोड़ा सा परेशान भी नजर आ रही है। इस झटके से सबक लेते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी रविवार को एक ही छत के नीचे जुटेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद होंगे। कोरोना महामारी में ऐसा पहली बार होगा जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी को यहां उपस्थित होने के लिए कहा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जरूरी यह बैठक होगी। पार्टी के एक नेता ने बताया कि रविवार को आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी, साथ ही पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के मामलों पर नए सिरे से विचार हो सकता है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक है ये, और इस एक बैठक में कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे। प्रवीण जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे यही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रवीण जी, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्योंकि इस बैठक में कई अहम मुद्दे होंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि पहली बार ऐसा कोरोना के बाद होगा जब यहां पर तमाम बड़े लोगों को एक साथ जुटने के लिए कहा गया है, तमाम यहां पर मंत्रियों को एक साथ जुटने के लिए कहा गया है। कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक? जी कंचन, देखिए ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि लोग दूसरे कार्यकाल के बाद सरकार के ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, और इस बैठक में सभी राज्यों से वर्चुअली जो नेता हैं वो जुड़ेंगे। अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ यहाँ से जुड़ेंगे। इसके साथ ही जो दिल्ली मुख्यालय है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा इस बैठक को संबोधित करेंगे। साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक को संबोधित करेंगे, और माना यही जा रहा है कि इस बैठक में जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है उनको लेकर मंथन किया जाएगा, और जो पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें जो कई राज्यों में बीजेपी की हार हुई है, जैसे बाई इलेक्शन में हम कहें कि कई जगह बीजेपी हारी है, तो उस पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल प्रवीण जी, हाल ही में कुछ राज्य में हुए उपचुनाव के परिणाम ने बीजेपी की यहां पर बेचैनी को बढ़ा दिया है। जिस तरीके से परिणाम आए हैं उसे लेकर बीजेपी यहां असमंजस की स्थिति में है, और शायद कह सकते हैं कि इसी वजह से मूल मंत्र यहां पर प्रधानमंत्री तमाम यहां पर मंत्रियों को देते हुए नजर आएंगे, तमाम मुख्यमंत्रियों को देते हुए नजर आएंगे, ताकि आगे जो परिणाम आए वो बीजेपी के हक में आए। जी देखिए कंचन, जैसे मैं आपको बता दूं कि जब बंगाल का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वहां पर दावा था कि बीजेपी सरकार बनाएगी, और वहां पर देश के जितने भी बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने अपनी रैली भी की थी और कई दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल भी किया था, शुभेंदु अधिकारी को भी शामिल किया था। तो माना यही जा रहा था कि वहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जिस तरीके से वहां पर लचर प्रदर्शन रहा बीजेपी का, और उसके बाद जितने भी आम चुनाव जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी कई जगह पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और कई जगह अपनी सीट भी गंवानी पड़ी है। तो इससे साफ जाहिर है कि एक मंथन की बहुत जरूरत थी, क्योंकि आगे आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है, और सबसे बड़ा चुनाव जो यूपी का देखा जा रहा है, यूपी चुनाव को लेकर ये मंथन बहुत जरूरी है। और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको कुछ जीत का मंत्र देंगे, और मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से जो लगातार उपचुनाव में हार हो रही है उसको अब जीत में बदला जाए। और सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन के बीच यूपी का इलेक्शन जो है, ये मुख्य मुद्दा इस कार्यकारिणी की बैठक में रह सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महामारी के कारण जो गिरावट आई है यहाँ पर, उसके बाद पिछले महीने रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह, यहाँ पर इसके साथ आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो भी पटरी पर लौटी हैं, इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है प्रवीण जी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वी शेप इकोनॉमी की प्रधानमंत्री ने कल्पना की थी और एक विजन दिया था निर्मला सीतारमन ने कि हम वी शेप इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये उसमें कामयाब भी हुए हैं। उसमें और तेजी लाने के लिए भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अगर बात करें कि अभी पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी हुआ है, और उसके अलावा जो उत्पादन है उसमें भी तेजी आई है, और जो कहे कि एक जो बजट गड़बड़ा गया था गवर्नमेंट का, राजस्व का जो घाटा हो रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने रिकवरी की है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो मुफ्त वैक्सीनेशन जो पूरे देश को दिया है उसका जो खर्चा हुआ है, उसकी रिकवरी भी सरकार किस तरह से कर रही है, इन सब बातों पर भी मंथन हो सकता है। प्रवीण जी, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में एक सीट पर लोकसभा चुनाव और यहाँ पर 3 विधानसभा चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई है, इसे लेकर भी भाजपा के अंदर काफी ज्यादा चिंता नजर आ रही है, इस पर क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए उपचुनाव में जो बीजेपी को जो हिमाचल के अलावा भी कई ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर सत्ता बीजेपी की है, लेकिन उपचुनाव में कुछ सीटें और पार्टियों ने जीती हैं। और खासतौर पर अगर हिमाचल की बात करें तो जो लोकसभा सीट का गंवाना है वो बहुत भारी क्षति है बीजेपी के लिए, और उस क्षतिपूर्ति के लिए भी इस बैठक में मंथन होगा कि हार का आखिर कारण क्या रहा। सरकार के कामकाज की भी हिमाचल प्रदेश की समीक्षा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि उत्तराखंड में कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री को बदल दिया गया था, तो कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज की खराबी के चलते ही लोग सरकार से विमुख होते हैं, और यही कारण हिमाचल में भी कहीं ना कहीं नजर आता है कि कांग्रेस ने बाजी मारी है। तो अब इस बैठक में यह भी विचार हो सकता है कि क्यों ऐसा हुआ और आगे ना हो, इसके लिए एक रणनीति भी यहाँ पर तैयार की जा सकती है, क्योंकि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और उनके देखरेख हुए और उसके बाद भी अगर हार का सामना करना पड़ा है तो कहीं ना कहीं ये मंथन बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, साफ तौर पर अगर प्रवीण जी देखा जाए तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में मूल मंत्र प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे तमाम मंत्रियों को, और इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा अभी तक नहीं हुई थी, उन पर चर्चा होनी है। और सबसे एक और बात खास है कि कोरोना के बाद से ऐसी कोई भी बैठक नहीं हुई जिसपे तमाम मंत्री एक साथ उपस्थित हो। इस बैठक में एक साथ तमाम मंत्रियों को यहाँ पर पत्र भेजा गया है कि सभी को एक ही जगह पर एक साथ यहाँ उपस्थित होना है। तो इस लिहाज से ये जो पूरी बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ उसके बाद से महामारी ने देश को जकड़ लिया था, और किसी भी तरह की कोई बैठक नहीं हो पाई। सरकार के कामकाज के जो 2 साल बीते हैं उनके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं ये कमी रही, जिसके कारण जो उपचुनाव है और जो बंगाल का चुनाव है उसमें भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। क्योंकि जो एक मंथन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने जो अभी तक 2 साल में काम किए हैं, चाहे वो महामारी के दौरान किए हैं चाहे उससे पहले किए हैं, उनका एक पब्लिक के अंदर प्रचार प्रसार जो भाजपा के सदस्य करते हैं उनको शायद पूरी तरह से गाइडलाइन नहीं मिल पाई थी। तो इस बैठक में यही होगा कि उनको पूरा जीत का मंत्र दिया जाएगा कि किस तरह से कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से जुड़े और जो भाजपा सरकार कार्य कर रही है उनकी नीतियों के बारे में बताएं, उनकी जन कल्याणी नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी दें। और इसके साथ ही कंचन मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में जो मेन मुद्दा रहने वाला है वो यूपी इलेक्शन को लेकर रहने वाला है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट और विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से आती है, और लगातार वहां पर जो अखिलेश यादव है, मायावती और कांग्रेस जो है योगी सरकार को घेरने में लगी हुई है। तो बहुत जरूरी हो जाता है यूपी को बचाना, और यूपी को बचाने के लिए जो है इस बैठक में मंथन हो सकता है। और साफ तौर पर जो किसान आंदोलन जो चला आ रहा है पिछले 11-12 महीने से, उसको लेकर भी यूपी में काफी राजनीति उठापटक हुई है, क्योंकि जो पश्चिम यूपी की अगर हम बात करें तो वहां के अधिकांश किसान धरने पर बैठे हैं, तो कहीं विरोध का सामना ना करना पड़े और इलेक्शन पर इसका असर उसकी रणनीति भी इस कार्यकारिणी की बैठक में तैयार की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होनी है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक इतनी महत्वपूर्ण है जिसमें